क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल, क्षार और लवण। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए अपने 5 मार्क्स पक्के करने के लिए हो जाइए तैयार। पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का होता है किससे बनाया जाता है? कवक से या लिचेन से या जिम्नोस्पर्म से या इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। लिटमस एक प्राकृतिक पीएच सूचक है। प्राकृतिक का मतलब वही जो प्रकृति से मिलता हो, और पीएच सूचक मतलब जो कोई भी पदार्थ का अम्लीयता और क्षारीयता को जांचता। तो ये जो लिचेन नामक जीवों से बनता है, और लिचेन जो एक संयोजित जीव है, ठीक है, मतलब 2 जीव से मिलके बना हुआ है। दोनों जीव में आते हैं, पहला तो शैवाल है और दूसरा कवक। इसकी वजह से यह पर्यावरण में पीएच के अनुसार रंग बदलता है, तो इसीलिए लिचेन से इसका नाम लिटमस पड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा लिचेन। अब इसको याद करने का अगर ट्रिक हम जाने तो Li से लिचेन होता है और Li से ही लिटमस होता है। तो Li करके हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। Li से लिटमस और Li से लिचेन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थलीन या फिर मूली। तो जानते हैं सूचक होता क्या है? सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल और क्षार के अनुसार रंग बदलता है, ठीक है, कि अम्ल उस पे अगर सूचक पे पड़ जाता है तो वो अलग रंग का हो जाता है और क्षार पड़ता है तो अलग रंग का हो जाता है। तो इसमें से हल्दी, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन जो है पीएच इंडिकेटर है, मतलब सूचक है। लेकिन जो मूली है एक सब्जी है और इसका पीएच से कोई प्रभावित नहीं होता, मतलब इसका रंग जो है पीएच से कोई प्रभावित नहीं होता है, इसलिए मूली जो है सूचक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मूली। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? वेनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। तो गंधीय सूचक वो होता है जो अम्ल या क्षार के अनुसार अपना गंध को परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे वेनिला, प्याज और लौंग का तेल जो है अपने गंध को परिवर्तित करता है, लेकिन जो शकरकंद है वो अपना गंध को परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है। तो शकरकंद, इसको याद करने का तरीका हम लोग जान लेंगे। एस से शकरकंद स्टार्ट होता है और एस से सूचक। तो शकरकंद जो है सूचक नहीं है, ऐसे करके याद कर लेंगे। शकरकंद, स से शकरकंद और स से सूचक। तो शकरकंद सूचक नहीं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? ठीक है। अच्छा, द्विक्षारीय अम्ल वह अम्ल होता है जो H+ आयन छोड़ सके। अब इस चारों में से जो 2 आयन छोड़ेगा वही क्या होगा? द्विक्षारीय होगा। तो इसमें से हमको साफ साफ दिख रहा है H2SO4, मतलब 2 हाइड्रोजन आयन छोड़ रहा है, H2, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा H2SO4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल क्यों है? तो जानते हैं दुर्बल अम्ल होता क्या है? वैसा अम्ल जो जल में घुलकर कम आयनित होता है, ठीक है, जल में कम आयनित होता है, उसे दुर्बल अम्ल बोलते हैं। मतलब कि अगर ये जल में मिलाया जाए तो कम H+ आयन छोड़ेगा, मतलब बहुत कम H+ आयन छोड़ेगा। जो जितना ज्यादा H+ आयन छोड़ेगा वो उतना ज्यादा प्रबल या फिर मजबूत अम्ल होगा, ठीक है। और जो जितना ज्यादा H+ आयन कम छोड़ेगा वो उतना ज्यादा दुर्बल अम्ल होगा। तो यही वजह जो है एसिटिक अम्ल को कमजोर करती है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, यह कम आयनित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है? NaCl, CaCl2, BaSO4 या फिर LiCl। तो जो NaCl है, जिसका साधारण नमक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, इसलिए इसे सबसे प्रबल लवण माना जाता है। वहीं बात कर ले BaSO4 की, तो ये अघुलनशील है, घुलता ही नहीं है पानी में, ठीक है। तो NaCl इसका सही आंसर होगा, सबसे प्रबल लवण। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाता है? तो जो जितना ज्यादा जिसमें हाइड्रोजन होगा वो उतना ज्यादा अम्लीय लवण बनाएगा। तो जो त्रिआयनिक अम्ल H3PO4 है, H3PO4 विभिन्न स्तरों पर आयन बनाकर एक से अधिक लवण बना सकता है, ठीक है, H3PO4। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? नीले लिटमस को लाल, अगर कोई भी लिटमस नीला से लाल होता है तो वो अम्लीय होता है, ठीक है। और अम्लीय हमको पता है कि 7 से नीचे अगर हम जाते हैं पीएच स्केल पे, 7 से नीचे जाते हैं तो सारा मान 7 से लेके 1 तक अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर अगर जाते हैं तो वो क्षारीय होगा।
तो इसमें से 3 ऑप्शन तो 7 से ऊपर देख रहा है, मतलब कि क्षारीय दिख रहा है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 7 से नीचे है, 6, ऑप्शन नंबर डी। जल के, अगला क्वेश्चन है, जल के अम्लीय और क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? H+ के कारण, OH- के कारण, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो जो H+ है और OH- है, दोनों आयन विद्युत प्रवाह में मदद करता है, H+ भी और OH- भी। तो दोनों मिलकर विद्युत को सुचालित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों। ठीक है, H+ भी इसके काम में आता है विद्युत के सुचालक में, और OH- भी विद्युत के सुचालक में काम आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों। अगला क्वेश्चन है, Na2CO3 का जलीय विलयन किस pH का होगा? तो Na2CO3 जो है एक क्षारीय लवण है। तो अगर क्षारीय होगा तो हम आपको बताएं कि 7 से ऊपर होगा। ठीक है, मतलब 7 से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 से अधिक। अगर क्षारीय होता है तो 7 से अधिक, और अम्लीय होता है तो 7 से कम, और अगर उदासीन होता है तो वो कितना होता है? 7। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का अगर फॉर्मूला देखें हम लोग तो CH3COOH होता है। ठीक है, और CH3 इसमें कार्बन कितना दिख रहा है? CH3 में एक कार्बन, और अगर कार्बन एक हो तो उसको मेथ बोलते हैं। ठीक है, मेथ। और यहाँ पे COOH अगर दोनों मिल के बन क्या रहा है? मेथेनोइक। ठीक है, मेथेनोइक। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछा जाए तो इसका आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं? आयनित होते हैं, या फिर विलेय होता है, या फिर अविलेय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले समझ लेते हैं अम्ल को। अम्ल ऐसा पदार्थ होता है जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, जल में घुलकर H+ आयन देता है और Cl आयन में टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अम्ल जो है जलीय विलयन के साथ घुलकर विद्युत का संचालन करता है। क्यों करता है? अम्ल जल में आयनित होता है, जल में घुल के वो क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है, जिससे विलयन में मुक्त चार्ज प्रवाह होता है, मतलब आयन बहने लगता है। जब जल में घुलेगा तो आयनित होगा, और जल में क्या होगा? आयन बहने लगेगा, और आयन जहां पे बहेगा वहां पे विद्युत प्रवाह होगा। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल। तो सबसे पहले इसके बारे में ही हम लोग बात कर लेते हैं। सिट्रिक अम्ल मुख्यतः नींबू और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, जितना भी खट्टा पदार्थ है वो सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, विनेगर जिसको बोला जाता है, विनेगर आप लोग जानते हैं ना, उसी में। और तीसरा ऑप्शन है आपका मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। इसका सही आंसर यही होगा, मेथेनोइक अम्ल, जिसका दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड भी है। ठीक है, जिसका दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड भी इसको कहा जाता है। बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, तो ये तो संभव है नहीं क्योंकि यहाँ पे आंसर तो आ चुका है हम लोग का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? SO2 जिसको सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं, Na2O जिसको सोडियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, तीसरा है Al2O3 जिसको एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, और चौथा है NO2 जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक अम्लीय ऑक्साइड है, ना कि क्षारीय। तो ये तो ऑप्शन में होगा, मतलब इसका आंसर ये तो होगा नहीं। अगला है Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये एक क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है, और जल के साथ मिश्रित होकर क्षार जल यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्षारीय है ये। ठीक है, ऑप्शन बात कर ले तीसरे की, तो ये Al2O3 जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। तो ना तो ये पूरी तरह से अम्लीय है और ना तो पूरी तरह से क्षारीय है। और बात करते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की, NO2 जो कि अम्लीय ऑक्साइड है। तो पहला और लास्ट वाला ऑप्शन तो अम्लीय है, तीसरा हम लोगों ने देखा कि दोनों के साथ कर सकता है, तो ना ही ये पूरा क्षारीय है और ना ही पूरा अम्लीय है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? पहला संतरा, इमली, या टमाटर, या सिरका। तो सबसे पहले इमली में जान लेते हैं, सबसे पहले संतरा में जान लेते हैं। तो संतरे में जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल है सिट्रिक अम्ल, जिससे संतरे का स्वाद जो है खट्टा होता है। अगला आता है हमारा दूसरा ऑप्शन इमली।
तो इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, जो हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा इमली। आगे देख लेते हैं टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा सिरका। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल, जो सिरके को तीखा स्वाद देता है, ठीक है ना। तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इमली। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का पार्ट 2 जल्द आने वाला है, जिसमें हम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवालों के जवाब को समझेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई जो है और ज्यादा मजबूत बन सके, ठीक है। इसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैप्टर 1 को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। वहां पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराया गया। और अगर आप यहां तक आ गए हैं तो मेरा मानना है कि आप पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले पार्ट। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।